आप सबको जय यीशु की। जय यीशु। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि हम एक बार फिर से उसके वचन से कुछ बातों को सीखने के लिए, कुछ बातों को समझने के लिए हम उसके पास हैं, उसके सामने हैं, उसके सिंहासन के सामने हैं, ताकि हम उसके वचनों से कुछ बातों को सीख सकें। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है कि सफलता जो है वो परमेश्वर की तरफ से ही हमें मिलती है। हम चाहे अपनी तरफ से कितना ही कोशिश करें, कितना ही मेहनत करें, लेकिन सफलता आखिर में परमेश्वर की तरफ से ही मिलनी है। बहुत बार हम अपने परिवार को चलाने के लिए, परिवार को संभालने के लिए, पैसा कमाने की जान तोड़ कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में नतीजा क्या? वही कमियां, वही अभाव, वही परेशानियां, वही समस्याएं बनी रहती, वो पूरी नहीं हो पाती। बहुत से लोगों का कहना है कि हम मेहनत करते हैं, पैसा भी आता है, जाता कहाँ है पता नहीं चलता, जिसको लोग कहते हैं कि बरकत नहीं है घर में। कुछ लोग सफलता सोचते हैं, घर बन गया, कार मिल गई, अच्छी जगह शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो यानी सब कुछ सही है, तो वो उसी को आशीष और सफलता समझते हैं। असल में वो नहीं है, असल में वैसा नहीं है। देखिए नीति वचन 21 का 31, नीति वचन 21 का 31। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। जी, क्या लिखा है उसमें कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, लेकिन जय यहोवा ही से मिलती है। हम लोग सोचते हैं घोड़ा तैयार हो गया, सेना तैयार होगी, सब कुछ तैयार है, तो समझो हमने युद्ध जीत लिया। ऐसा नहीं है। घोड़े, सेना, रथें सब ऐसा ही पड़े रह जाते हैं। जो रथ हैं यूं ही पड़े रह जाते हैं, घोड़े यूं ही खड़े रह जाते हैं, सेना ऐसा ही हार जाती है। अगर आपको मालूम हो कि सन 71 में जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने अपना एक जो समुद्री बेड़ा है उसको उतारा था, और पाकिस्तान के 91 को क्या कहेंगे, 91,000 यानी तकरीबन 1 लाख फौजियों ने सरेंडर कर दिया था। बिना लड़े हार गए 1 लाख फौजी। अब पाकिस्तान ने तो सोचा होगा हमारा 1 लाख फौजी वहां खड़ा है तो हम तो जीत ही जाएंगे, कोई समस्या नहीं, कोई टेंशन नहीं। और उधर से अमेरिका भी हमारी मदद के लिए आ रहा है। लेकिन इंदिरा गांधी ने अमेरिका के सामने भी अपने 7th फ्लीट को उतार दिया था बे ऑफ बंगाल के अंदर। बे ऑफ बंगाल में उसको उतार दिया 7th फ्लीट को, और फिर अमेरिका को भी कह दिया कि अगर तू भी आता है तो फिर हम तेरे साथ भी लड़ेंगे। उनके जहाज वहीं से, समुद्री जहाज वहीं से लौट गए कि हम नहीं आ रहे। पाकिस्तान को वो मदद नहीं पहुंची, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। ये इतिहास में सबसे बड़ा एक ऐसा सरेंडर था जो फौजियों ने किया। 91,000 फौजी पत्थर लेके मारना शुरू करें तब मार दें सामने वाले को, लेकिन उन्होंने बंदूकों के साथ सरेंडर किया था। लोग सोचते हैं कि घोड़ा है, फौजी हैं, रथ हैं तो हम जीत जाएंगे। वैसा नहीं है। बहुत बार क्या होता है, आपके पास सारे साधन भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन तो भी हालात आपके हाथ से निकल जाते हैं। जैसे कुंडलियां मिला के शादी करना, है ना, सब कुंडली, वो सारे ग्रह, नक्षत्र, सारे गुण मिला लिए गए, और पंडित जी ने कहा बहुत अच्छी जगह है, शादी कर दो। तीसरे महीने बाद बेटी घर में होती है। क्या हुआ? आदमी अच्छा नहीं निकला। तो हमने अपनी तरफ से क्या सोचा था कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होता। सफलता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। जब वो हमें सफल करना चाहता है तो फिर कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाती, और जब तक वो हमारे साथ ना हो तब तक सारी मेहनत किसी काम नहीं आती, है ना। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि
इसको छोड़ दूं, उसको पकड़ लूं, शायद वो अच्छा निकल आए, शायद ये अच्छी हो, शायद क्या हो, लेकिन आखिर में क्या नतीजा? वही ढाक के 3 पात। आपको मालूम है ढाक क्या होता है? ढाक होता है एक पेड़, और उसमें जब भी पत्ते निकलते हैं 3-3 में निकलते हैं, इसलिए कहावत बनी है ढाक के 3 पात। सो कुल मिला के हर बार वही बात निकल के आ जाती है। तो असल में जो बात है वो है कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की नजर में सफलता क्या है, आज उसको देखते हैं। इंसान की नजर में सफलता यह है कि पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, घोड़े हैं, सब कुछ है, तो यही सफलता है। यह सफलता नहीं है। ये तो उन लोगों के पास भी है जो परमेश्वर को जानते तक नहीं। मेरा ख्याल उनके पास ज्यादा है जो परमेश्वर को नहीं जानते। जो परमेश्वर को नहीं मानते उनके पास ज्यादा आराम है, ज्यादा सुख चैन है, ज्यादा साधन है उनके पास। और जो परमेश्वर को जानते और मानते हैं वो कष्टों में जी रहे हैं। सो प्रभु का धन्यवाद कि हम उसके अनुग्रह के अंदर कष्टों में जीते हैं। हम उस आराम में नहीं है जो परमेश्वर की तरफ से नहीं आता। तो सफलता आखिर में क्या है परमेश्वर की नजर में, आज वो एक बार देखते हैं। यहोशू पहला अध्याय और उसकी 8 आयत। यहोशू 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हाँ, परमेश्वर ने यहोशू को जीत का, सफलता का एक साधन बताया, तरीका बताया। क्या कहा? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। और उस वक्त जो व्यवस्था की पुस्तक थी जो यहोशू के पास थी, आपको अंदाजा है कि क्या था उसके पास? उसके पास सिर्फ मूसा की लिखी हुई वो 5 किताबें जो यहोशू से पहले हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। बस यही 5 किताबें थी उसके पास, क्योंकि मूसा ने अभी तक वही लिखा था। उसके आगे का बाद में लिखा गया। और परमेश्वर ने कहा कि ये तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। चित्त से उतरने ना पाए का मतलब है, अंग्रेजी की कुछ ट्रांसलेशंस कहती हैं कि तेरे मुंह से दूर होने ना पाए। मुंह में क्या होता है? मुंह में कौन सी बातें होंगी? मुंह में वही बातें होंगी जो हमारे मन में है। जो मन में भरा है वही हमारे मुंह में आएगा। अगर मन में परमेश्वर का वचन भरा है तो जबान पे भी परमेश्वर का वचन आएगा, और अगर मन के अंदर कुछ और भरा है तो फिर वही आएगा। सबसे पहली बात परमेश्वर ने यहोशू को क्या कही? बाइबल पढ़। सबसे पहली बात क्या है वहां पे? बाइबल पढ़, और इतनी पढ़ के तेरी सोच में वचन बस जाए, रच जाए। उठते बैठते सोते जागते तेरे अंदर वचन बस जाए। आपने कभी ऐसे आदमियों को देखा है जो कथक करते हैं? उनका उठना बैठना कैसा होता है, चलना फिरना कैसा होता है? कहने के लिए आएगा लड़कियों की तरह, लेकिन असल में उनका कैसा होता है? कथक के एक डांसर के जैसे। वो हाथ भी रखेंगे तो वो चलते भी वैसे ही हैं, वो बात भी वैसे ही करते हैं। यहां तक कि जो औरतों के कपड़े सीने वाला दर्जी, उसकी बातें कैसी होती हैं? उसकी बातें भी औरतों जैसी होती हैं।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सुबह से शाम तक वो औरतों को ही मिलता है। अरे नहीं नहीं बहन जी, आपको एक बार सिलवा के तो देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा। मतलब उसकी बातचीत वैसे ही, कथक डांसर वैसा ही चलता है। औरतों से मिलने वाला, औरतों के सूट सिलने वाला दर्जी औरतों जैसा ही हो जाता है। गुंडों के बीच में अगर कोई सिर्फ चाय लेके जाता हो, उनकी रोटी बनाता हो खाली, बाकी सब पार्टी गुंडा पार्टी है, ये खाली उनकी रोटी बनाता है, लेकिन कैसा हो जाएगा ये? इसकी बोलचाल भी गुंडों जैसी हो जाएगी। जब ये बाहर सब्जी वब्जी खरीदने जाएगा, ये गुंडागर्दी दिखाएगा वहां पे, ओ दे नहीं रहा तू, मतलब अपने वैसा ही आएगा इसके अंदर। किसी मंत्री के यहाँ पे कोई झाड़ू मारता हो, उसकी बातचीत कैसी हो जाती है? ये इतनी लंबी लिस्ट बताने का मेरा मकसद ये है कि जब आपके अंदर वचन रच जाएगा, तब आपकी बोलचाल कैसी हो जाएगी? वचन के जैसी, यीशु मसीह के जैसी, उस परमेश्वर के जैसी। आमीन। पतरस क्या कहता है अपने खत के 4 अध्याय में? पतरस 4:11। दूसरे में 4 है। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। क्या लिखा है? यदि कोई बोले तो ऐसा बोले जैसे कि परमेश्वर का वचन हो। और ये कब होगा? जब वचन आपके अंदर रच जाएगा, बस जाएगा। तब आपके आसपास भी कोई आए तो आप उससे सिर्फ वचन के मुताबिक बात करेंगे, वचन की ही बात करेंगे। कोई आपको अड़ोसी पड़ोसी की चुगली भी बताने लगेगा ना, तो आप उसको वापस वचन ही बताओगे। आप उसको सामने वाले का कैरेक्टर पूरा उसका वो कच्चा चिट्ठा खोल के नहीं रख दोगे। कुछ लोग आते चुगली बताने पड़ोसी की, लेकिन हम उसको बताते तुझे तो पता ही कुछ नहीं, देख मेरी जानकारी। अब हम उसके कैरेक्टर का और बहुत अच्छे से खुलासा करके बताते हैं। अब जो हमें हैरान करने आया होता है वो हैरान होकर चले जाता है, अच्छा ऐसा था, ये तो मुझे नहीं पता था। अपने को करना क्या चाहिए? जब कोई किसी दूसरे के बारे में बात करने आए, आप उसको वचन से वो मना करें करने के लिए। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? अपने पड़ोसी की बुराई टोकरी भर भर के कर। हाँ, फिर क्या कहती है? मत कर। ये खाली चर्च में कहते हैं हम। ये बात ना सिर्फ चर्च में याद रहती है, अपने पड़ोसी की बुराई निकलते ही भूल जाते हैं। यहां से निकलेंगे, मत निकल जाता बीच में से, है ना? मत निकल जाती, रह क्या जाता पीछे? अपने पड़ोसी की बुराई कर। क्योंकि मत में तो आया नहीं ना। इसलिए मत निकल जाता वहां से। परमेश्वर का वचन, सबसे पहली बात यहोशू को परमेश्वर कहता है, अगर सफल होना है तो वचन को अपने अंदर बसा ले, इसको खा जा, अपनी अंतड़ियों में इसको हजम कर ले। क्या ऐसा कहा कभी परमेश्वर ने किसी को? किसको कहा है? इस वचन को खा जा, अपनी अंतड़ियों में पचा ले। यहेजकेल 3 अध्याय, उसकी पहली आयत से पढ़िए। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। क्या कहता है परमेश्वर? पहले वचन को खा ले, फिर जाके बातें करना।
हम क्या कहते हैं, पहले बातें कर लें, बाद में वचन पढ़ लेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो तू खाएगा वही तो जाके बाहर बताएगा। हम बगैर वचन के विश्वासी हैं। वचन के नाम पे हमारे अंदर 2-4 आयतें बस याद है हमें, और कुछ नहीं। वचन रचा हुआ नहीं है, बसा हुआ नहीं है, हमारे मुंह से लगातार वचन निकलता नहीं है। हमें छेड़ को तो देखो हमारे अंदर से क्या क्या निकलता है। वो जैसा मम्मी के अंदर था ना, वो मुंह खोलता था अंदर से कीड़े निकलते थे, वैसा सब विश्वासियों का हाल है। मुंह खोलता है तो सांप, बिच्छू, बहुत कुछ निकलता है। शैतान ने सांप को क्यों चुना अपना मंदिर होने के लिए? हाँ जी, क्योंकि उसके कान नहीं है। शैतान के कान नहीं है, सांप के। जी धन्यवाद। सांप के, इसलिए वो सुन ही नहीं सकता, इसलिए उसको अपना मंदिर बनाया कि ये तो सुन ही नहीं सकता, ये मेरा सही मंदिर है। अगर हम भी परमेश्वर का वचन सुन नहीं सकते तो आज की तारीख में किसका मंदिर है? आप जांच के देखिए। दूसरा, हमारे सिर में इस जगह में क्या होता है? दिमाग, जिससे हम सोच सकते हैं। सांप को इस जगह पे क्या होता है? सांप के इस जगह पे जहर भरा है। उसके सुनने के कान नहीं है, जहां दिमाग है वहां जहर भरा है, और जिसको चूम लेता है अपना जहर उसमें भर देता है। यहूदा इस्करियोती ने चूम के पकड़वाया ना। इसलिए मंदिर किसका बनना है, गौर कीजिए। इस जगह पे अगर जहर भरा है, नफरत का, गुस्से का, चुगली का, जलन का, तो फिर आप किसी और का मंदिर हैं, परमेश्वर का नहीं है फिर। क्योंकि वही निकलेगा, आप जिसको चूम लेंगे वो जहर उसमें भी भर देंगे, क्योंकि जो आपके अंदर है वही तो आप दूसरे में भरेंगे। अगर यहां परमेश्वर का वचन होगा तो वही आप दूसरे में भर पाएंगे, और यहां जहर है तो सिवाय जहर के कुछ नहीं भर पाएंगे। अभी हमने पढ़ा, जो तुझे मिला है इसको खा जा, इसको खा, और तब जाके इजराइल के घराने से बातें कर। आगे देखिए क्या कहता है। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। क्या खिलाया? लिखा, ये पुस्तक उसे खिला दी। फिर क्या हुआ? तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। अब वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन शहद से भी मीठा है। तो जब उसने खाया उसको अंतड़ियों में पचाने के लिए, अपनी अंतड़ियां भर ले, लिखा है यहां पे इससे, है ना, इसको ऐसा खा जा कि तुझ में रच जाए, बस जाए, तेरी अंतड़ियां वचन से भर जाए। जब तक हमारी अंतड़ियां वचन से भरेंगी नहीं तब तक वचन बाहर आएगा नहीं। अगर हमारी अंतड़ियां किसी और चीज से भरी हैं वही बाहर आनी। लेकिन सफलता के लिए परमेश्वर ने एक नियम बनाया, यहोशू को बताया। सबसे पहली चीज क्या? ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। आगे क्या लिखा है यहोशू में 1:8 में? इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हमारा ध्यान तो बाहर लगा रहता है, पता नहीं किन किन चीजों पे, और परमेश्वर का वचन कह रहा है इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। जब तक हमारा ध्यान पूरी तरह से रात दिन वचन में नहीं हो जाता ना, तब तक आप समझिए कि आप अभी तक परमेश्वर को जान नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए, उसके पास नहीं आए। भजन संहिता पहली भजन संहिता की पहली 3 आयतें जब आप पढ़ते हैं,
क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। परमेश्वर कह रहा है क्या ही धन्य है वो पुरुष जी, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता ना है। ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वाले कौन होते हैं? जिनको बस मजाक उड़ाना, हर एक बात का, हर एक इंसान का, सबका बस मजाक उड़ाना, उनकी मंडली में नहीं बैठता जी। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन ध्यान करता है किस पे? परमेश्वर की व्यवस्था पे जी। वह उस वृक्ष के समान है जो बहते नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। सफल हो जाता है। सफलता का राज यही है, सफलता का राज यही कि आप परमेश्वर के वचन को खा जाते, हजम कर लेते और उस पे रात दिन ध्यान दे के रखते हैं। फिर आप जहां कहीं भी जाएंगे, देखिए यहोशू को क्या कह रहा है परमेश्वर, वो कहता है बस तू यही काम कर और मैं तेरे साथ हूं, फिर तू जहां कहीं भी जाएगा तू सफल हो जाएगा जी। उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। यह है सफलता की सही कुंजी जो परमेश्वर हमसे चाहता, कि हम इस तरह से सफल हों, परमेश्वर के वचन को रात दिन ध्यान दें और फिर जो भी हम करना चाहेंगे परमेश्वर उसमें हमें सफल कर देगा। यह सफलता का राज है। लेकिन हम सफलता का राज कहां ढूंढ रहे हैं? हमारी सफलता का राज है अमेरिका के वीजे में, कनाडा के वीजे में, एक अच्छी जॉब में, एक अच्छे व्यापार में, उसमें हमारी सफलता छुपी हुई है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अगर परमेश्वर आपको कैनेडियन डॉलर देके अमीर करना चाहता है ना, आप इधर ही परमेश्वर के रास्ते पे चलो, कनाडा से डॉलर अपने आप आ जाएंगे। अगर अमेरिकन डॉलर से आप चाहते हैं कि अमीर हो, आप यहीं रहो, परमेश्वर अपने आप अमेरिका से डॉलर आपके पास भेज देगा। आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर चाहिए, क्योंकि सफलता उसी के हाथ में। जब वो आपको सफल करना चाहे, आपको कोई नहीं रोक सकता। अपने सारे काम जो भी आप करते हो, वचन को जहन में रख के उस परमेश्वर की महिमा के लिए कीजिए। नीति वचन 16:3। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आमीन। क्या कहता है? अपने सारे काम यहोवा पे डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं जो हम सोचते हैं वो भी सिद्ध हो जाएंगी। आमीन। हम क्या सोचते हैं? घर में टाइल्स की जगह पे अगर मार्बल लग जाए तो, ये लोहे की ची पी करने वाली अलमारी की जगह बढ़िया लकड़ी की एक कबर्ड लग जाए तो, है ना, जो आवाज ना करे, आराम से उसको खोलें, उसमें कपड़े पड़े रखें। घर में गर्मियों के टाइम पे एसी चल जाए तो, उसका बिल भी दिया जाए तो, सर्दियों में हीटर चल जाए तो, जाने आने के लिए बढ़िया गाड़ी मिल जाए तो, ये सोचते हम, ये कल्पना में है। और परमेश्वर क्या कहता है कि अगर तू सारे काम यहोवा को सौंप दे तो वो तेरी कल्पनाओं को सिद्ध कर सकता है। आमीन। लेकिन हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। जैसे एसी की जगह डीसी होता है, समस्या हो जाती है। नहीं हो रहा चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अरे परमेश्वर के पीछे चल के तो देखो, परमेश्वर की बातों को मान के तो देखो। अगर वो हालात बदल ना दे तो फिर मुझे कहना। वो परमेश्वर है, कोई आम आदमी नहीं है कि उसको टाइम लग गया तो पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वो खुदा है, खुदा, वो परमेश्वर है। वो जब चाहे जो चाहे सो कर सकता है। हमारी सारी इच्छाओं को वो पूरा कर सकता है। आमीन।
भजन संहिता 37 का 4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। यहोवा को अपने सुख का मूल, जड़, उसी को अपना बेस जान। किसका? सुख का। परमेश्वर मेरे सुख का मूल है, ऐसा जान, और वो तेरे हर एक मनोरथ को पूरा कर देगा। कोई मनोरथ ऐसा ना होगा जो पूरा हुए बगैर रह जाए। परमेश्वर हर एक मनोरथ को, मनोरथ क्या होता है? मन में आने वाली वो इच्छाएं जो मुझे लगता है कि मुझे चाहिए, और परमेश्वर उसको पूरा कर देगा। आमीन। वो खुदा है, वो परमेश्वर है। कभी कभी तो वो ऐसी ऐसी इच्छाएं भी मेरी पूरी कर देता है जिसके पूरे होने ना होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि मैंने सोच लिया इसलिए वो चीज हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे बाद में थोड़ा लगता है कि ये ना होती तो अच्छा होता। मतलब कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ बहुत कुछ ऐसा वो बना लिया, कुछ मेरे खिलाफ चलने की कोशिश की, तो उनको जिंदगी में बहुत ज्यादा ऐसी परेशानी हो गई कि मुझे भूल के वो अपनी जिंदगी में उलझ के रह गए। तो उनको देख के बाद में मुझे लगता है कि अगर ये ना होता इनके साथ तो अच्छा होता, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई परमेश्वर का है वो उसकी आंख की पुतली के जैसा है, और कोई उसको जो छेड़ेगा तो परमेश्वर की आंख की पुतली को छेड़ेगा। अब अगर परमेश्वर की आंख में कोई ऐसा उंगली मार रहा हो तो समस्या तो है ना फिर उंगली मारने वाले को। अब मैं करूं कुछ ना करूं, वो है करने के लिए, और ये खाली मेरे साथ नहीं है। मैं कहूं कि मेरे ही साथ ऐसा होता है। हम सब जितने यहां बैठे हैं और उतने जितने सारे संसार में जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उन सब के साथ ऐसा ही है, ऐसा ही है। कल रात को बलविंदर बहन ने मुझे फोन करके पूछा आप आओगे क्या। जिस वक्त उन्होंने फोन किया था मेरे आने के चांसेस 0% थे, लेकिन क्योंकि आप लोग प्रार्थना कर रहे लगातार, और उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद हालात कुछ ऐसे बदले कि मैं आ गया हूं। अभी मैं बैठ भी सकता हूं, चल भी सकता हूं, कोई समस्या नहीं है ना। वो खुदा है, वो परमेश्वर है, चीजों को बदल सकता है। और आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थनाएं भी की हैं। आप सबको प्रभु बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे। लिखा क्या है कि अपने सुख का मूल यहोवा को जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा कर देगा। आमीन। सफलता यही है, सफलता परमेश्वर में ही छुपी है। अभी आपने पढ़ा था भजन संहिता में पहले अध्याय के 1 से 3 तक कि धन्य है वो पुरुष जो रात दिन उसकी व्यवस्था में ध्यान दिए रहता है। वो ऐसे फल के, ऐसे वृक्ष के समान होगा जो नदी किनारे होता, और गर्मियों में भी वो मुरझाएगा नहीं, वो सदा हरा भरा रहेगा। आमीन। क्योंकि उसको धूप उतनी ना लगेगी, उसको जड़ें जो उसकी हैं वो पानी के अंदर है। हम एक ऐसी दाखलता के अंदर कलम कर दिए गए हैं जिसकी हम उस जाति के नहीं है। कलम करना समझते हैं आप क्या होता है? क्या होता है कलम करना? पूरा नहीं काटते, हाँ पौधे को, जैसे गुलाब का पौधा, गुलाब के पौधे में गुलाब की ही प्रजाति का दूसरा कुछ लग पाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसमें गेंदे का फूल लगा दें, गेंदा नहीं लगेगा वहां। गुलाब में गुलाब ही लगेगा, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि आपने लाल गुलाब के पौधे के अंदर पीला गुलाब लगा दिया तो उस पर दोनों फूल आने लगेंगे, लाल भी आएगा
पीला भी आएगा। बादाम के पेड़ में आप कौन सा दूसरा लगा सकते हैं? बादाम के पेड़ में दूसरा कौन सा लगा सकते हैं? आड़ू। आप बादाम और आड़ू को देखें तो उनका पैदा होना, उनका बढ़ना एक जैसा ही होता है। बादाम आपको पहले आड़ू जैसा ही दिखाई देगा, बाद में वो सूख के बस वो बीज रह जाता है। आप आड़ू को भी खा के देखें, उसके अंदर से जो बीज निकलता है बादाम जैसा ही होता है। तो नस्ल एक जैसी होनी चाहिए। दाखलता, सच्ची दाखलता कौन है? यीशु मसीह। हम कौन सी दाखलता है? हम जंगली हैं, हम झूठी दाखलता है। सच्ची दाखलता कौन है? यीशु मसीह। हम कौन सी दाखलता है? झूठे वाली, जंगली। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने इस झूठी और जंगली दाखलता की टहनियां काटी और इसको सच्ची दाखलता में कलम कर दिया। आज की तारीख में हम सच्ची दाखलता की टहनियां बन गए। लेकिन हमको जो खुराक मिलती है, टहनियों को खुराक कहां से आती है? जड़ से। पहले हमारी अपनी जड़ थी, जंगली दाखलता की जंगली जड़, झूठी दाखलता की झूठी जड़। अभी हम एक सच्ची दाखलता में कलम कर दिए गए। अब कौन सी जड़ से हमें खुराक आ रही है? सच्ची दाखलता की सच्ची जड़ से खुराक आ रही है। इस वजह से हम फलवंत होते हैं। टहनी की अपनी कोई खासियत नहीं, लेकिन जब तक आप उसमें कलम ना हो जाएं, जब तक आप उसकी जड़ से खुराक पाना शुरू ना करें, फल नहीं लेके आ सकते। यीशु ने कहा, मुझसे जुदा होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं सच्ची दाखलता हूं, तुम मेरी टहनियां हो। दाखलता का सारा हिस्सा दाखलता ही होता है, लेकिन अलग से हम टहनियां क्यों हैं? क्योंकि हम उसमें साट दिए गए हैं, उसमें कलम किए गए हैं, उसमें जोड़ दिए गए। हम उसका हिस्सा नहीं थे। उस परमेश्वर ने जंगली दाखलता में से काट के हमें उसमें लगा दिया। आज की तारीख में परमेश्वर की उस जड़ से हम खुराक पाते हैं, इसलिए बढ़ते हैं, इसलिए सफल भी हो जाते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, धन्य है वो जो दिन रात मुझ में, मेरे वचन में ध्यान दिए रहता है। वो एक ऐसे पेड़ के समान होता है जो नदी किनारे लगा हो, जिसकी जड़ों को लगातार खुराक मिलती रहे। उस नदी की वजह से यह सूखता नहीं। हमारा जीवन जल कौन है? यीशु मसीह, उसका वचन। जब तक आप उसके वचनों में पूरी तरह से रच नहीं जाएंगे, बस नहीं जाएंगे, तब तक सफल होने के बारे में सोचिए मत। समस्याएं बनी रहेंगी, असफलताएं लगी रहेंगी। सफल होना है तो उसके वचन को अच्छे से खा जाओ, पी जाओ, बोलना शुरू करो, तब कहीं जाके आप पूरी तरह से सफल हो पाएंगे। पहला राजा 2 अध्याय उसकी 3 आयत। पहला राजा 2:3। और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके। परमेश्वर क्या कह रहा है? जो कुछ तेरे परमेश्वर ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके। सबसे पहले उसकी रक्षा कर। उसके वचन की रक्षा कैसे करेंगे आप? जो परमेश्वर ने आपको वचन दिया उसकी रक्षा कैसे करेंगे? बाइबल को अलमारी में रखना, इससे वचन की रक्षा हो जाएगी। कैसे करेंगे वचन की रक्षा? वचन की रक्षा करने का मतलब है आड़ कबाड़ बोलना बंद कर दो, इससे वचन की रक्षा होगी। जब तक आप जो मन में आ रहा बोल रहे हैं ना, तो वचन की रक्षा नहीं हो रही है। वचन में क्या लिखा है? पड़ोसी के बारे में कुछ गलत ना कहना। जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है, एक बार देखिए तो भजन संहिता 15 1 से 4 तक। हे परमेश्वर, तेरे
तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। देखो, कौन रह पाएगा परमेश्वर के घर में? परमेश्वर के तंबू में कौन रह पाएगा? उसके पर्वत पे कौन रह पाएगा? पहला, वो जो धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। हृदय से सच। ओहो, ये बड़ी भयंकर बात कह दी भाई। हृदय से सच बोलता है। हम तो ये भी सच नहीं बताते कि आए कहां से हैं। कहां से आ रहा है? यहीं से आ रहा हूं। कहां जा रहा है? यहीं जा रहा हूं। कब आएगा? अभी आ रहा हूं। मेरे माँ बाप ने मेरे से सवाल पूछा जब भी मैं निकलता था, कहां जा रहा है? यहीं जा रहा हूं। कब आएगा? अभी आ रहा हूं। जब घर में आना, कहां से आ रहा है? यहीं था। कोई सीधा जवाब नहीं दिया, क्योंकि बता ही नहीं सकता मैं कहां से आ रहा हूं। उनको क्या बताऊं कि यहीं झुग्गियों में बैठा स्मैक पी रहा था? ये बताऊं उनको? कहां जा रहा है? गोलियां खरीदने? ये बताऊं उनको? हृदय से सच बोलना, अगर हम ये शुरू कर देना तो आधी से ज्यादा जंग यूं ही जीत जाएं। हृदय से सच बोलना, आपको समझाऊं अगर समझ में आए तो। आप अभी अभी किसी की चुगली करके किसी के पास से आ रहे हैं, और जिसकी चुगली करके आ रहे हैं वो आपको गली में मिल जाता है या मिल जाती है, और वो आपको पूछता है या पूछती है कहां से आ रहे हैं। हृदय से सच बोलिए, तेरी चुगली करके अभी अभी आ रहा हूं। बोल पाएंगे? अगर हृदय से सच नहीं बोल पाएंगे तो फिर वो करना छोड़ दो जो बोल नहीं पाएंगे। जो हृदय से सच बोले, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। ओहो, ये तो कटवानी पड़ जाएगी फिर तो भाई। जीभ का तो निंदन निकल ही जाए, कितनी भी रोको लिकड़ ही जाती है। गलती तो निकल गई, मैं तो मरी जाऊं। दो कहते निकल गई। हृदय से सच बोले, जीभ से निंदा न करे। ये कौन है? ये वो है जो परमेश्वर के घर में रहेगा। आपको रहना है परमेश्वर के घर में, तो फिर करना क्या है? हृदय से सच बोलो, जीभ से निंदा नहीं करो। मेरे साथ बैठ के अगर कोई बात करता है ना, तो मैं उतनी ही बात बंद कमरे के अंदर अकेले में करता हूं जितनी बात मैं चौराहे पे भी कह सकता हूं, मुंह पे भी कह सकता हूं। बहुत से लोग मेरे मुंह से बहुत कुछ निकलवाना चाहते हैं, वो मैं बंद कमरे में भी नहीं कहता। कईयों ने मुझे कहा, पास्टर जी आप तो बंद यहां पे भी नहीं कह पा रहे, उसके सामने क्या कहोगे? मैं सामने कह दूंगा, यहां नहीं कह रहा। उसकी बुराई करनी है तो मुंह पे कीजिए, तारीफ करनी है तो पीठ के पीछे कीजिए। लेकिन अपना सिस्टम उल्टा है, तारीफ मुंह पे करते हैं और बुराई पीठ के पीछे करते हैं। वो नहीं चाहिए जी। पड़ोसियों की बात हो रही थी। और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में। सुनता भी नहीं, अपने पड़ोसी की निंदा सुनता भी नहीं, ये परमेश्वर के घर में रहेगा। हृदय से सच बोलता, जबान से गलत नहीं बोलता, और अपने पड़ोसी की निंदा सुनता भी नहीं है, ये परमेश्वर के घर में रहेगा। लेकिन ये कब होगा? जब वचन रच जाएगा, बस जाएगा, आप वचन के मुताबिक उठना बैठना चलना फिरना जीना शुरू कर देंगे। हम पढ़ रहे थे पहला राजा 2:3, जो कुछ मैंने तुझे दिया है उसकी रक्षा कर। और रक्षा कब आप कर पाएंगे? जब आप जबान का इस्तेमाल वचन के लिए करना शुरू करेंगे, तब आप परमेश्वर के वचन की रक्षा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आड़ कबाड़ भरा है हमारे अंदर, थोड़ा सा छेड़ लो निकल के आता।
थोड़ा सा छेड़ लो। पंजाब के लोग बदल जाते हैं, प्रभु में आ जाते हैं, 8 साल 10 साल 180 साल हो गए, लेकिन फिर भी बात करते हुए गाली दे देते हैं, क्योंकि स्वभाव में है। सभी दे रहे हैं ना, सब दे रहे हैं, तो वो भी दे देते हैं। और फिर जब देखते पास्टरी पास खड़ा है, पास्टरी निकल जाती है, ही क्या था, देना बंद कर दो। क्या मैं पंजाबी नहीं हूं? मैं भी हूं। क्या मुझे गालियां नहीं आती? क्या मैं बात करते करते कभी आपको लगा कि ये गाली देने वाला था? अभी ऐसा क्यों? क्योंकि जिस चीज से वास्ता नहीं वो जबान पे भी नहीं आएगी। जो मन में भरा है वही बाहर आना है। अगर अंदर गालियां आज भी भरी हैं तो निकल आएंगी, कितना ही रोको। लेकिन अगर वचन भर लिया, अगर आज की तारीख में आपके अंदर गालियां भरी हैं तो वचन को इतना भरो, इतना भरो, इतना भरो कि ओवरफ्लो होके गालियां नाली में चली जाएं। तब आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। जी। और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। आमेन, आमेन। जो कुछ तू करे, जहां कहीं तू जाए, उसमें तू सफल हो जाएगा। लेकिन करना क्या है? वचन को अपने अंदर बसा के रख। जो कुछ परमेश्वर ने दे दिया तुझे उसकी रक्षा कर, और परमेश्वर की व्यवस्था को मानना शुरू कर, उसकी चेतावनियों को भी मानना शुरू कर, उसके मुताबिक उठना बैठना चलना फिरना शुरू कर। जहां कहीं तू जाएगा सफल हो जाएगा। बलविंदर बहन ने कल रात जब मुझसे पूछा, वीर जी आप आओगे? तो मैंने उनको कहा यहां तो मैं आऊंगा ही, मुझे मध्य प्रदेश भी जाना जरूरी है, आप उसके लिए भी प्रार्थना करना। तो अगला सवाल जो कि हर एक बहन की तरफ से आना ही चाहिए, जाना जरूरी है क्या? है ना, भाई परेशान है तो रुक भी तो सकता है। मैंने बोला जाना जरूरी है। ना वो जानते थे ना मैं जानता था कि परमेश्वर हमारी इस बात को सुन रहा है। और 1 घंटे के बाद मैं उस परेशानी से आजाद हो गया। 1 घंटे के बाद मेरा उठना बैठना चलना फिरना आसान हो गया। सबसे ज्यादा खुश बान्या, पापा तो अपने आप चलने लग गए, पापा तो उठने बैठने लग गए। सुबह जब मेरे पास आई कमरे में, मैं बैठा हुआ हारमोनियम पे सुबह का थोड़ा सा रियाज कर रहा था, आपने बैठना शुरू कर दिया। मतलब उसका रात से ही चालू है। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए अपने कष्ट को भी कष्ट नहीं समझते तो वो भी देख रहा है, फिर आपके कष्ट को वो कष्ट रहने भी नहीं देता। आमीन। उसको यूं खत्म कर देता, यूं खत्म कर देता। परमेश्वर के वचन को, उसकी बातों को अपने अंदर रचा लीजिए, बसा लीजिए, फिर आप जो भी करना चाहेंगे सफल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। परमेश्वर ने अपने वायदे में लिख के दिया है, वचन में लिख के दिया। पैसा कमाने के लिए बड़ी दौड़ कर रहे, बड़ी हील हुज्जत हो रही है ना, लेकिन तब भी बात नहीं बनती। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय। पैसा कमाने के लिए बड़ी जद्दोजहद चल रही है, लेकिन फिर भी घर पूरा नहीं होता, सब कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। 8 का 18 में देखिए क्या लिखा है। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता अब है। यहाँ पे क्या लिखा है कि अपने परमेश्वर को याद रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति, पैसा कमाने की ताकत देता है। जी। कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आमीन। परमेश्वर ने वायदा किया है कि अगर तू मेरे रास्तों पे चलेगा मैं तुझे आशीष दूंगा,
और बाइबल में लिखा है कि अपने परमेश्वर को इसलिए याद रखना क्योंकि पैसा कमाने की ताकत भी उसने तुझे इसीलिए दी है ताकि वो अपने वायदे को पूरा करे जो उसने तेरे पूर्वजों के साथ किया। तो परमेश्वर आपको हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया के अंदर सफल करना चाहता है। सफलता की कुंजी, सफलता का राज वचन। वचन को सुनो, स्वीकार करो, उस पर चलना शुरू करो और फिर आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। आमीन। याकूब 1:22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जी, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। खाली सुन के अच्छा लगा वचन ऐसा बोल के छोड़ नहीं देना। वचन सुना है तो उस पर चलना शुरू कीजिए, क्योंकि जो सिर्फ सुन के छोड़ देते हैं अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और जो सुन के मान रहा है उस पे परमेश्वर की आशीष जरूर जरूर और पक्का होनी। आमीन। तो सफलता की कुंजी, सफलता का राज आज परमेश्वर के वचन से मैंने कोशिश की कि आपके साथ मैं शेयर कर पाऊं। सफलता की जिंदगी, एक सक्सेसफुल लाइफ जो हम चाहते हैं कि मिले, वो परमेश्वर ही की तरफ से आती। धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता, नहीं मिलाता। नीति वचन, जहां तक मुझे याद है 10:20। नहीं, ये नहीं, 22 पढ़िए। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है हाँ और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जी हाँ, धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। संसार से जो हमें पैसा मिलता है, जो धन प्राप्त होता है, उसके साथ दुख भी शामिल होता है। लेकिन परमेश्वर की महिमा से, जो उसकी आशीष से जो हमको धन प्राप्त होता है, उसमें दुख नहीं होता। तसल्ली, शांति, परमेश्वर का अनुग्रह उसके अंदर होता है और परमेश्वर अपनी रहमतों में हमें संभाल के भी रखता है। आमीन। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे। आइए आज इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो सच में खुदा है, सामर्थी